ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26 अक्टूबर 1965 का। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी इस तन को लिफ्ट मिलती है, तन देने की अथवा किराया देने की। तो किराए की लिफ्ट मिल जाती है, तब ही कहते हैं भाग्यशाली रथ। बाकी भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, ये तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की गंगा है। पानी की गंगा की बात नहीं। पानी को बिलोने से मक्खन या सार नहीं निकलता, ये तो विचार सागर मंथन की बात है। ज्ञान सागर बाप है ना, तो उनके ज्ञान जन का आलोड़न करने से सार निकलता है। शास्त्र में दिखाते हैं ना, रतन निकले, तो ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। ज्ञान की बातें हैं। पानी के गंगा की बात नहीं है, जड़ गंगा की बात भी नहीं है, और चैतन्य गंगा की बात नहीं है। चैतन्य गंगाएं निकलती तो हैं, मंथन शरीर में कहाँ चलता है, मन कहाँ होता है शरीर में। दिखाते हैं सर से गंगा निकली, तो ये मंथन की बात है। बाकी चैतन्य गंगाएं हो या जड़ गंगाएं हो, वो तो पानी की गंगाएं हैं। क्योंकि नई नई बातें तो कुछ निकलती नहीं है। जैसे शास्त्रों में शास्त्रों की ही पुरानी बातें सुनाते हैं ना, ये तो ज्ञान सागर की बात है। जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी आत्मा को लिफ्ट मिल जाती है मनन चिंतन मंथन करने की, तब कहा जाता है भाग्यशाली रथ। ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, इसलिए गीता में कहा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गुह्य ते गुह्य राज सुनाता हूँ। गुह्य क्या है और गुह्य ते गुह्य क्या है?
जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज लेते हैं, फिर बड़े होते हैं तो ऊंची नॉलेज लेते हैं। ऐसे ही भगवान जो नया ज्ञान सुनाते हैं वो भी दो प्रकार का है। बेसिक ज्ञान भी है, वो भी गुह्य है, परंतु उस बेसिक ज्ञान से भी ज्यादा गुह्य वो है जो विचार सागर मंथन से निकलता है। इस सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला है? कहते हैं विष निकला। जो भी पुराने पुराने धर्म गुरु आचार्य होते हैं, कोई भी धर्म के क्यों न हो, जब पुराने धर्म को खंडन करने वाला कोई नया धर्म पिता आता है तो जो पुराने पुराने पंडित पादरी धर्मगुरु उसको सपोर्ट करते हैं या अपोजिशन करते हैं? अपोजिशन करते हैं। उनको सहन नहीं होता है। ऐसे ही ये बेसिक ज्ञान और मनन चिंतन मंथन से निकले हुए एडवांस ज्ञान के बारे में होता है। जो पुराने पुराने धर्मगुरु धर्माधीश गद्दियों पर बैठे हुए पहले से कुर्सियों पर आरूढ़ हैं समाज के सामने, उनके मुख से अनायास ही ग्लानि निकल पड़ती है। उन नई नई मनन चिंतन की बातों के अपोजिशन में, और वो ग्लानि बढ़ते बढ़ते इतना भयंकर रूप धारण करती है कि जिसके कान में पड़ती है वो ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो जाता है। मानो ईश्वर के प्रैक्टिकल पार्ट से वंचित हो जाता है। भगवान बाप से वंचित होगी आत्मा तो मरी हुई है या जीवित है? बाप का बच्चा ही न रहा। ये विरोधियों की बातें हैं जो भगवान बाप का विरोध करती हैं। विरोध करने पर आते हैं तो यहाँ तक कहने लग पड़ते हैं कि मेरे में भी परमात्मा आता है। शिवो अहम। भगवान तो सिर्फ ब्रह्मा में ज्ञान सुना करके जाता है, परंतु ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके स्वर्ग कौन बनाएगा? ब्रह्मा तो चला जाता है, अब स्वर्ग बनाने वाला कौन है? तो कहते हैं स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। मनुष्य कैसे स्वर्ग बनाएगा? इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट,
क्या उन्होंने पैराडाइज बनाया इस दुनिया को कि दुनिया और ही नीचे गिरती चली गई? प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सब जो भी देवताई गुण हैं वो नीचे ही गिरते चले गए। मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकता। गायन भी है, कीर्तन करते हैं तो क्या गाते हैं? पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन बनाने वाला सीताराम, अर्थात एक ही भगवान बाप है जो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी, अथवा नर को राम और नारी को सीता बनाता है। बाकी दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जो पतितों को पावन बना सके। लकब भले ले लेते हैं, श्री श्री 108, अर्थात दुनिया की जो भी श्रेष्ठ 108 आत्माएं हैं, उन 108 आत्माओं के ऊपर सदगुरु हम हैं। टाइटल धराना अलग बात है और उस टाइटल को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके संसार के सामने सफल कर देना अलग बात है। तो ग्लानि का जो विषय निकलता है वो सारे संसार की आत्माओं को प्रभावित करता है। कोई को कम प्रभावित करता है, कोई को जास्ती प्रभावित करता है। यहाँ तक कि लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद एक ही आत्मा रहती है जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर के रहती है। बाकी तो जैसे लक्ष्मण को मूर्छा आई, मर नहीं गया, लेकिन माया सबको बेहोश कर देती है। ऐसी ग्लानि का डोज दिया जाता है इन मनुष्य गुरुओं के द्वारा। इसलिए बाप कहते हैं ये ज्ञान बड़ा गुह्य है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कलयुग 40,000 वर्ष का है। शास्त्रों में जो भक्ति मार्ग में लिखा गया है वो लिखने वाले कौन थे? मनुष्य गुरुओं ने ही लिखा होगा। जिन मनुष्य गुरुओं ने संसार के सामने ये पहल की कि हम ही भगवान के रूप हैं, हम ही स्वर्ग बनाने वाले हैं, हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी साकार में स्वर्ग नहीं बना सकता। ऐसे ऐसे गुरु लोगों की सारी जीवन बीतने के बाद भी उन्हें पता चलता है कि ये दुनिया तो नरक बनती जा रही है। तो उन्होंने तुक्का लगाना शुरू कर दिया कि सृष्टि की आयु तो लाखों वर्ष है, जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करने के बाद तब कहीं मुक्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति होती है। एक जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी कलयुग में भी समझते हैं कि हजारों वर्ष का कलयुग पड़ा हुआ है। तो बाप कहते हैं देखो ये तुच्छ बुद्धि है ना। क्यों तुच्छ बुद्धि है?
इसलिए तुच्छ बुद्धि है कि बुद्धि में ये भी नहीं बैठता कि इस दुनिया में जितने भी अर्वाचीन धर्म आए हैं, विदेशी धर्म आए हैं, भारत के विपरीत आचरण करने वाले धर्म आए हैं, और साथ ही हिंदू धर्म की भी बात है। इन सभी धर्मों में मनुष्य सृष्टि में जो भी इतिहास है, जो भी अलग अलग धर्मों के ईस्वी संवत हैं, वो कितने साल पुराने हैं? 2500 साल पुराने हैं। हिंदू धर्म का शक संवत हो, विक्रमादित्य संवत हो, जैन धर्म का संवत हो, क्रिश्चियन का क्राइस्ट संवत हो, मुसलमानों का हिजरी संवत हो, सबकी आयु 2500 वर्ष के अंदर है। सभी विपरीत धर्मों के धर्म पिताएं भी 2500 वर्ष के अंदर ही आए हैं, और हिस्ट्री भी 2500 वर्ष की मिलती है। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री दुख की दुनिया की हिस्ट्री है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री है? हिस्ट्री लिखने वाले भी जानते हैं कि दुनिया में जब से ये मनुष्य गुरु आए, जब से धर्म पिताएं आए, मानवीय धर्म पिताएं, तब से लेकर के अब तक भी दुनिया नीचे गिरी है, धर्म की धारणाएं भी नीचे गिरी हैं, और दुख का टाइम काउंट कब किया जाता है? आदमी सुखी होता है तब दुख का टाइम काउंट करता है, या दुखी होता है तब काउंट करता है? सुख की दुनिया में, स्वर्ग में देवताएं कोई काउंट नहीं करते। नरक की दुनिया जब आती है तो एक एक दिन जब ज्यादा दुख पड़ता है तो भारी हो जाता है। तो दुख के समय में ये संवत बनाए जाते हैं, ईस्वी संवत हो, हिजरी संवत हो, विक्रमादित्य संवत हो, एक एक दिन गिनना मुश्किल होता है, काटना मुश्किल होता है। तो समझ में आती है बात कि दुख की दुनिया में 2500 वर्ष का काउंटेशन है, अकाउंट है। इसको अज्ञान की दुनिया कहें या ज्ञान की दुनिया कहें? क्यों अज्ञान की दुनिया? क्यों? मनुष्य को कितनी बातों का ज्ञान है, अणु अणु का ज्ञान हो गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सबका तो ज्ञान हो गया है। 5 तत्वों के ऊपर मनुष्य ने जीत पा ली है। तो अज्ञानी है या ज्ञानी है? क्यों अज्ञानी? इसलिए है कि जड़ तत्वों के ऊपर तो जीत पाई है, परंतु ये आत्मा चैतन्य क्या है और ये कैसे कैसे अनेक जन्म लेती है, इस अनेक जन्म लेने वाली आत्मा रूपी पार्टधारी का डायरेक्टर कौन है,
ये दुनिया दुख की दुनिया है या सुख भी है। जैसे दोपहर को सोजरा होता है, घोर सोजरा, तो ऐसा भी होता है कि रात्रि के 12 बजे घोर अंधेरा भी होता होगा। ये विरोधाभास तो दुनिया में जरूर होता है। घोर दुख की दुनिया है कलयुग का अंत, तो जरूर घोर सोजरा भी होता है, सुख की दुनिया भी होती है। तो समझ में आता है, कोई भी सालिम बुद्धि को समझ में आएगा कि दुख की दुनिया के संबत 2500 वर्ष वाले हैं और सुख की दुनिया भी 2500 वर्ष की है। दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की, समान ही होता है। तब ही नाटक खेला जाता है सुख दुख का। ये दुनिया सुख दुख का नाटक है। इसलिए बाप कहते हैं इतनी सी बात भी तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझ नहीं सकते कि 2500 वर्ष की ये मनुष्यों के द्वारा फैलाए जाने वाले धर्मों की दुनिया, अधर्मियों की दुनिया, विधर्मियों की दुनिया और 2500 वर्ष की ज्ञान सूर्य परमात्मा के द्वारा स्थापन की हुई स्वर्ग की दुनिया है, सुख की दुनिया है। अब बाप कहते हैं ये तो है ही रावण राज्य। क्यों? कैसे रावण राज्य? रावण कहा ही जाता है रुलाने को, रुलाने वाले का नाम रावण। तो रुलाने वाला एक है या अनेक है? इसलिए रावण को 10 सिर दिखाई जाते हैं। तो रावण मत पर होने के कारण कोई समझते नहीं है। जब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। अब देखो, ये शास्त्री बच्चा कानपुर से आया है, इसको ख्याल आना चाहिए कि कैसे औरों को दूरंदेशी बनावे, कैसे बाप का परिचय देवे। ये बच्चा तो ब्रह्म को याद करते हैं। शास्त्रवादी किसको याद करते हैं? ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही है। ब्रह्म से भी आत्माएं आती हैं, ब्रह्मलोक से, और भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, नई दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया, उस ब्राह्मणों की दुनिया भी ब्राह्मण कहाँ से आते हैं? ब्रह्मलोक से आते हैं या ब्रह्मा की खोपड़ी से आते हैं? तो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट ब्रह्मलोक है ब्राह्मण आत्माओं के लिए। लेकिन ब्रह्म कहो या ब्रह्मा कहो, दोनों ही जड़त्वमयी हैं या चैतन्य बुद्धि है ब्रह्मा? मम्मा की बुद्धि फिर भी चलती थी, एक एक ज्ञान के पॉइंट को उठाती थी और विस्तार में जाती थी। लेकिन ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो बोल दिया, बस उतना ही रट लिया, याद कर लिया। उसके अलावा ब्रह्मा की बुद्धि कभी
चलती नहीं थी, तो कहेंगे कि जड़त्वमयी बुद्धि। जहां पर परमात्मा रहते हैं, ब्रह्मा की खोपड़ी में परमात्मा था या नहीं था? है? था। तो परंतु जो शास्त्रकार लोग हैं वो ब्रह्म को ही परमात्मा समझ बैठे हैं क्या? हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक में पढ़ाई पढ़ाने वाले शास्त्रकार हैं वो भगवान का साकार रूप किसको समझ बैठे हैं? ब्रह्मा को समझ बैठे हैं। सोचना तो चाहिए, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनते? विष्णु के तो बनते हैं, विष्णु की पूजा होती है, शंकर की पूजा होती है। त्रिमूर्ति में दो देवताओं की पूजा होती है और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। कारण क्या है? अरे पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है। पवित्र की पूजा होती है या अपवित्र की पूजा होती है? पवित्र की पूजा होती है, पवित्रता की पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया हुआ है। ऐसे तो चित्रों में शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला दिखाया हुआ है। दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। परंतु शंकर को दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाया है तो क्लीन शेप वाले भी दिखाया है। इससे साबित होता है कि शास्त्रों में भक्तों ने, कृष्ण की भक्ति करने वालों ने जो कृष्ण का नाम श्याम सुंदर रख दिया है, वो श्याम और सुंदर ब्रह्मा की बात है या शंकर की बात है? क्यों? क्योंकि शंकर को दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और शंकर को क्लीन शेव देवता भी दिखाते हैं। अर्थात शंकर के नाम रूप से कोई ब्राह्मण है जो पहले अपवित्र होता है और बाद में पवित्र बन जाता है। तो कृष्ण की बात नहीं है। ये श्याम सुंदर नाम कृष्ण का रंग रख दिया है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। तो बेसिक में जो गुरु लोग बैठे हुए हैं अधूरी नॉलेज लेने वाले, वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा इस जन्म में काला है और अगले जन्म में गोरा बनेगा, इसलिए श्याम सुंदर नाम कहते हैं। परंतु श्याम सुंदर एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारियों के नाम है? शास्त्रों में जो गायन है वो एक शरीरधारी का नाम है या दो शरीरधारी है? एक शरीरधारी है। ऐसे नहीं एक कलयुग का शरीरधारी और एक सतयुग का शरीरधारी, दोनों को मिला करके एक नाम रख दिया हो? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा वाली आत्मा ही जब अधूरा पुरुषार्थी होती है, पुरुषार्थ करते करते बीच में ही शरीर छूट जाता है, तो अधूरे चंद्रमा के रूप में शंकर के मस्तिष्क में विराजमान होता है। जो यादगार दिखाते हैं शंकर के माथे पर चंद्रमा,
बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की यादगार है। नहीं, यादगार जो बनती है वो साकार शरीरधारी की बनती है या सूक्ष्म शरीरधारी की बनती है? साकार शरीरधारी की बनती है। तो वो शास्त्रकार लोग ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा को ही भगवान समझ बैठे हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्या कोई धर्म नहीं है हिंदू। धर्म का नाम धर्म पिता के आधार पर होता है। उन्होंने हिंदुस्तान के आधार पर हिंदू नाम रख दिया। अब ऐसा तो कोई देश होता नहीं कि देश के नाम पर धर्म का नाम पड़ जाए। हिंदू का नाम ही जो दिया है उसका अर्थ ही है हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते दूर करना। हिंदू माने हिंसा को दूर करने वाले। ये हिंदू नाम जो रखा है भक्ति मार्ग में, इसकी शूटिंग करने वाले भी तो कोई होंगे ड्रामा में। ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें 2500 वर्ष में ये हिंदू नाम चलता है। इस हिंदू नाम रखने वालों की शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हो सकते हैं? है जो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये जो शंकर पार्टी है और शंकर जी है ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। क्या हम पवित्रता की फाउंडेशन डालने वाले हैं और ये पवित्रता को सत्यानाश करने वाले हैं। ये शंकर पार्टी वाले, ये जितने भ्रष्ट हैं इतना दुनिया में कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो हम हैं हिंसा को दूर करने वाले और ये हैं हिंसा को बढ़ाने वाले। तो ये शूटिंग कर रहे हैं कि हम हैं असली हिंदू और बाकी सब विधर्मी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और ये सब विधर्मी हैं। तो देखो, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख देते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदू स्थान, दो शब्द हैं, हिंदू स्थान। तो हम जहाँ रहते हैं माउंट आबू में, वो हिंदुओं का स्थान है और बाकी सारी दुनिया सब विधर्मी और विदेशियों की है। तो समझ लिया है कि ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा में रहते हैं। ब्रह्मा ही परमात्मा का साकार रूप है। अब ये मनुष्य समझते नहीं है तो कहेंगे ये अल्प बुद्धि है। क्या नहीं समझते हैं? यही बात नहीं समझते हैं कि अगर परमात्मा है तो परम कार्य करेगा, या जैसे सभी धर्म पिताओं ने आकर के ढपली बजाई और ढपली बजा के गाल बजा के चले गए, दुनिया नीचे गिरती गई, ऐसे ही भगवान भी करेगा क्या? भगवान क्या करके जाता है? भगवान तो जो दुनिया के लोग नहीं करते, दुनिया के धर्म पिताएं नहीं करते, कोई भी मनुष्य मात्र महात्मा नहीं कर पाता, वो कार्य परमात्मा आकर के करते हैं। क्या कार्य करते हैं? नरक को स्वर्ग बना करके जाते हैं, पतितों को पावन बना करके जाते हैं।
ये काम मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है, उसका काम पूरा हो गया। फिर तो जैसे धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना ज्ञान सुनाते हैं और फिर चले जाते हैं, दुनिया नीचे ही गिरती रहती है। तो भगवान में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? कुछ अंतर हुआ? अंतर तो कुछ भी नहीं हुआ। अंतर यही है कि भगवान बाप आते हैं तो नरक को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, और मनुष्य देवताओं को भी क्या बना देता है? पतित बना देता है, राक्षस बना देता है। भगवान के कार्य में और मनुष्यों के कार्य में बड़ा भारी डिफरेंस है, रात दिन का अंतर है। तो देखो, ये सब ज्ञान की बातें हैं। दुनियावी बातों को तो सब जानते हैं। ये ब्रह्मा खुद जवाहरी था तो जानता था ना। बाकी ज्ञान की बातों में ये अल्प बुद्धि थे। क्या बोला मुरली में? दुनियावी बातें ब्रह्मा को सब पता है, लेकिन ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। फिर बाप ही आए पहचान देते हैं। पहचान थी ब्रह्मा को? है? बाप ही आए पहचान देते हैं। कब पहचान देते हैं? ब्रह्मा कुमारियां इस वाक्य का क्या अर्थ लगाएंगी कि बाप ही आए पहचान देते हैं? वो अर्थ लगाएंगी कि सन 36 में शिव बाप ने आया और ब्रह्मा को भगवान की पहचान दी, ये अर्थ लगाएंगे। एडवांस में वास्तव में अर्थ क्या है? हैं? क्या अर्थ है? कि बाप ही ब्रह्मा को पहचान देते हैं, जो फिर सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। तो कब पहचान देते हैं? नहीं, सतयुग में पहचान देते हैं बाप। कब? नहीं, जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया तब से ही ब्रह्मा की सोल ज्ञान चंद्रमा कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है और शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। उस ब्रह्मा को भी ज्ञान मिलता है, जैसे और भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है ना। रुद्राक्ष के मणके होते हैं, रुद्रमाला होती है ना, तो उसमें मुख बने होते हैं एक एक मणके में। किस बात की यादगार है? कोई आत्माओं ने प्रवेश किया है, कोई में एक ने प्रवेश किया है, कोई में बहुतों ने प्रवेश किया है। तो ये ब्रह्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, ये भी प्रवेश करती है। और प्रवेश करने की निशानी ज्ञान चंद्रमा शास्त्रों में और चित्रों में दिखाते हैं। तो वो बाप ही आकर के इनको ज्ञान देते हैं। कौन बाप? शिव बाप माँ के रूप में ज्ञान देते हैं या बाप के रूप में देते हैं? बाप के रूप में आकर के टीचर बन करके ज्ञान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तब तक बाप से वर्षा नहीं ले सकता। कैसे ब्राह्मण बनेंगे ब्रह्मा? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा कैसे ब्राह्मण बनेंगे जो देवता बनेंगे सतयुग में जाके 16 कला संपूर्ण? माना कोई ब्राह्मण बच्चे में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और संपूर्ण ज्ञान लेती है। उनकी बुद्धि में भी बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा नहीं हूँ। गीता का भगवान साकार में वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ ही है।
जब तक पक्का ब्राह्मण न बने तब तक बाप से वर्षा नहीं ले सकता। कौन सा वर्षा है? शांति धाम में जाने का मुक्ति का वर्षा और सुख धाम में जाने का जीवन में रहते मुक्ति का वर्षा। हाँ, प्रजा तो बननी है। कोई ने भी संदेश लिया है, बाप का परिचय भले नहीं लिया है, लेकिन संदेश तो लिया है। तो संदेश लेने वाले सतयुग में, त्रेता में प्रजा तो बन जावेंगे। किसी ने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा तो बन गई। थोड़ा माना बेसिक नॉलेज का ही ज्ञान सुना, संदेश मात्र भी लिया। बेसिक नॉलेज में क्या होता है? बाप का परिचय देते हैं या संदेश लेते हैं? संदेश देते हैं। तो संदेश क्या है? भगवान आया हुआ है सृष्टि पर, पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए है और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। ये तीन बातों का संदेश कोई को मिला तो वो स्वर्ग में तो जरूर आवे। अब स्वर्ग में सतयुग के आदि में आवेगा या त्रेता के अंत में आवेगा, ये अलग बात है। हाँ, सतयुग के आदि स्वर्णिम संगम युग में वो आवेंगे जो डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। क्या? डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। डायरेक्ट माँ से नहीं। डायरेक्ट माँ किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। डायरेक्ट बाप के द्वारा जो संदेश लेंगे वो कहाँ आवेंगे? स्वर्ग में तो आवेंगे, लेकिन आदि में आवेंगे, मध्य में आवेंगे या अंत में आवेंगे? एकदम आदि में आवेंगे। कितने जन्म लेंगे? भल प्रजा वर्ग में आवेंगे तो भी 84 जन्म लेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा तो बन गई। भल वो विकार में भी जाते रहे। क्या कहा? संदेश लेने वाले, बाप से थोड़ा भी सुनने वाले, बाप के सन्मुख थोड़ा भी सुनते हैं लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं, रोज क्लास भी नहीं करते हैं, तो भी कौन से स्वर्ग में आ जावेंगे? हैं? एकदम संगम युगी स्वर्ग में आ जावेंगे। भले विकार में भी जाते रहे, संदेश लेने के बाद वो प्रजा बन जावेंगे, राजाई पद नहीं पावेंगे। तो फिर उनको जो संदेश लेकर भी विकार में जाते रहते हैं, संदेश ले लेते हैं भगवान बाप आ गया है, फिर भी विकार में जाते रहते हैं, तो उनको सजा तो भोगनी पड़ेगी। क्या? जो राजाई पद लेंगे उनको उतनी सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, फिर भी एकदम पिछाड़ी में आवेंगे। संगम युग के, स्वर्णिम संगम युग के स्वर्ग में तो आवेंगे, लेकिन कब आवेंगे? हैं? एकदम पिछाड़ी में आवेंगे। क्या मतलब हुआ? जब तक सारे संसार में अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से पूरी बाप की प्रत्यक्षता न हो, तब तक उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। इसलिए वो अंत में आवेंगे, प्रजा में बल विकार में जाते रहेंगे, साधारण प्रजा में आ जाएंगे। तो अभी तो सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है।
सबका मौत है। जो राजयोग सीखते हैं उनका भी मौत है, हैं? उनका मौत नहीं है। मौत माने अनिश्चय बुद्धि। अभी तो सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है। क्यों? जब हम भगवान का ज्ञान ले रहे हैं तो हम कब्र दाखिल क्यों हो? कब्र दाखिल माने मिट्टी में मिल जाना। हम क्यों कब्र दाखिल हो? हैं? हाँ, इसलिए कब्र दाखिल होते हैं कि 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, उस ड्रामा में 5000 वर्ष के अंदर आत्मा ऊपर से नीचे की ओर उतरती है या नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो शूटिंग पीरियड में जब ज्ञान में आकर के निश्चय बुद्धि बने, बाप के बच्चे बने, तो पहले सतो प्रधान होंगे या पहले ही तमो प्रधान होंगे? पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर धीरे धीरे रजो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान होते हैं। ज्ञान में आने के बाद भी ये अवस्थाएं नीचे गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि भगवान बाप के ऊपर पूरा निश्चय न बैठने के कारण अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। जब अवस्था ऊपर नीचे होती है तो पाप कर्म बनते हैं या पुण्य कर्म बनते हैं? पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि 63 जन्म तुमने जो पाप किए, उन पापों का 1 गुना बोझा चढ़ता है। और यहाँ ज्ञान में तुमने अंजाम कर लिया, हमें बाप मिल गया, फिर भी बाप की श्रीमत के बरखिलाफ अगर कदम उठाते हैं तो उस पाप का 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो हर एक के ऊपर 100 गुना बोझ क्यों चढ़ता है? क्योंकि माया बुद्धि को हिलाए देती है। ये बुद्धि को हिलाने वाली माया जड़ है या चैतन्य है? हैं? जड़ है? चैतन्य है? कहाँ है? चैतन्य है तो कहाँ है? चैतन्य तो मुरली में बोला है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो वो बोलती चालती माया ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं है जो सबकी बुद्धि को डाइवर्ट कर देती है? बाबा के जो बच्चे बनते हैं, अंजाम करते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, बॉन्ड पर लिख के देते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमारा बाप आ गया, प्रैक्टिकल में हमने पहचान लिया। उनकी बुद्धि में भी अनिश्चय का बीज माया बो देती है। तो वो माया कौन है चैतन्य में? अब बल नंबर 100%। माया के तो अनेक रूप हैं कि एक ही रूप है? अनेक रूप। वो 100% माया कौन सी है जो ब्राह्मणों की दुनिया में सबकी बुद्धि को हिलाने की निमित्त बन जाती है? देह अभिमान चैतन्य माया है? है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं सन 76 में, तो उस समय गद्दी पर कौन बैठी होती है ब्राह्मणों की दुनिया में? जो सबकी बुद्धि को डाइवर्ट करती है। पहचानने वाले बच्चे कहते हैं बाप आया हुआ है, और वो माया सबकी बुद्धि को हिला देती है, कहती नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप आया हुआ हो। क्या बाप आए और मैं बाप को न पहचानूं? बाप आए और मैं बाप से दूर रहूं? और ये कल के चिकल ये बाप को पहचानने लगे, ये कैसे हो सकता? तो वो ऐसा अपोजिशन करती है जो सबकी बुद्धि को हिला देती है। बेसिक वालों की बुद्धि को भी हिलाती है, तो
एडवांस वालों की बुद्धि को भी हिलाती है। तो बाप कहते हैं अभी माया विकराल रूप धारण करेगी। क्या? क्यों? अभी पहले तो अव्यक्तवाणी में बाबा ने ये बोल दिया, 1-2 साल की अव्यक्तवाणी में ही बोला कि माया हिम्मत हार चुकी है, माया तंग आ चुकी है। जिन दिनों में बोला उन दिनों वो हॉस्पिटलाइज थी, है? तो तंग हो गई ना। जब आदमी अंदर से हार जाता है दिल से, तो फिर कोई दवाई काम नहीं करती। तो अब पावरफुल कैसे हो गई? सूक्ष्म हो गई। हाँ, स्थूल शरीर के बंधन में होता है तो ताकत कम होती है, और स्थूल शरीर के बंधन से जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। जब बहुत ताकत आ गई, स्थूल शरीर छूट गया, बंधन से स्थूल शरीर के मुक्त हो गई, तब बोला कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। कितनी युक्तिबाज है। जब देखा कि जो बाप के बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्माएं, जो बाप को बहुत प्रिय हैं, वो बच्चे मेरे हिलाने से तो नहीं हिल रहे हैं, मेरे मारने से तो नहीं मर रहे हैं, तो फिर क्या युक्ति निकाली? जो प्रकृति मैया है उस प्रकृति माता से हाथ मिला लेती है। अब बताओ, प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? माया ने तो बच्चों को हरा ही नहीं पाया है? प्रकृति तो सारी दुनिया का विनाश कर देती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब तामसी बन जाते हैं। माया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो देखो माया में क्या सिफ्त है जो उसने इतनी बुद्धि की तीव्रता को पाए रखा है। जो बुद्धि की तीव्रता प्रकृति में भी नहीं है, भले पावरफुल है। कोई ऐसे भी होते हैं दुनिया में, शरीर से तो बड़े हट्टे कट्टे पहलवान होते हैं, लेकिन बुद्धि से डल होते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति है तो बड़ी पावरफुल। प्रकृति को कौन रचता है? प्रकृति पति कौन है? प्रकृति पति निराकार है या साकार है? प्रकृति साकार है या निराकार है? प्रकृति भी साकार है और प्रकृति पति भी साकार है। ऐसे नहीं कि शिव प्रकृति पति बनता है। शिव तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, या दूसरे ही संबंध भी बनते हैं? वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो जब शरीरधारी में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन, उनमें पति का भी संबंध है। तो प्रकृति पति जिसे कहा जाता है वो कौन हुआ? जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा शिव बाबा प्रकृति पति बनने का पार्ट बजाता है। तो माया देखती है कि प्रकृति मैं हाथ मिला लूंगी तो प्रकृति पति से अपोजिशन में आ जाएगी। प्रकृति पति से अगर अपोजिशन में आ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? मैं सब बच्चों को मार दूंगी, अनिश्चय बुद्धि बना दूंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे ही के सारे अनिश्चय बुद्धि बन जाए? क्यों?
अभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं। अभी कोई बच्चा ऐसा है छाती ठोक के कहे कि मैं कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, मेरे को माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुरली में बाबा कहते हैं ऐसा कोई अहंकार न करे क्या कि माया मुझे नहीं हिला सकती हैं। हाँ, सबको हिलाती है। भक्ति मार्ग में गीत भी गाते हैं क्या, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर को मारी नहीं, दाढ़ी हिलाई गई रे। तो माया सबको परेशान करती है। तो ऐसी ऐसी जो भक्ति मार्ग में बातें बताई गई हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार हैं। तो सबको कब्र दाखिल होना है। क्या कब्र दाखिल सबको होना है। इस समय तो मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं रही। किस समय? इस कलयुग के अंत समय में मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं रही है। तुम्हारी भी वैल्यू नहीं थी। क्या तुम्हारी किससे कहा? जो बाप के सम्मुख बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कहा तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्या थे हम? कहते तुम भी बंदर थे, अब तुम वैल्यूबल बन रहे हो। पहले चंचल बुद्धि थी। बंदर क्या होता है? कभी चंचल बुद्धि, चंचल आंख होती है ना। तो पहले तुम्हारी भी आंख स्थिरियम नहीं थी। योगी की निशानी क्या है? आंख स्थिरियम हो जाएगी। तो पहले तुम भी बंदर बुद्धि थे, सारी दुनिया बंदर बुद्धि थी, ये भी बंदर बुद्धि था। कौन? ब्रह्मा। बंदर बुद्धि था कि अभी भी है? क्यों है? हाँ, ये है तो वाणी 65 की। हाँ, लेकिन अभी तो उसका क्लैरिफिकेशन आ रहा है ना, तो अर्थ बदल जाता है। तो पहले भी ये बंदर बुद्धि था, तुम भी बंदर बुद्धि थे, तुम अब बंदर बुद्धि नहीं हो, तुम्हारे में चेंज आया है। और ये पहले भी बंदर बुद्धि था और अब अभी भी बंदर बुद्धि। कैसे हैं? हाँ, इनकी बुद्धि में अभी भी नहीं बैठा है कि गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर कौन हो सकता है। बाकी जब विनाश होगा तो सभी मच्छरों मुआफिक मरेंगे। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना तो है ही। काहे से? काहे से मरेंगे? हैं? देह अभिमान से। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो देह अभिमान से मरे नहीं। सबको मरना पड़ेगा। सबको मरना तो है ही, क्योंकि सबको वापस जाना है। मच्छरों का मिसाल क्यों देते हैं? मच्छरों मुआफिक मरेंगे। है? अरे भैंसा मुआफिक मर जाएं, हाथी मुआफिक मर जाएं, घोड़े मुआफिक मर जाएं, ऐसे क्यों नहीं कहा? मच्छरों मुआफिक क्यों कहा है? हाँ, जैसे दुनिया में बहुत से जीव जंतु होते हैं, मनुष्य को तंग करते हैं। तो जैसे और मनुष्य जीव जंतु होते हैं, उनको मारना उतना सहज नहीं होता है, लेकिन मच्छरों को मारना बड़ा सहज है। बैठा और धप से मारा, सोचते भी नहीं अरे इसमें भी आत्मा है, इसको मारेंगे तो इसको भी दुख तो होगा। सोचते हैं कोई नहीं, धक से मार देते हैं। तो जैसे मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे तुम्हारी भी कोई विनाश के समय वैल्यू नहीं रहेगी। सबको वापस जाना।
सतयुग में ये नहीं कहते कि मरा है। सतयुग में मरता है ही नहीं, कोई मरता है? और इस दुनिया में सब मरते हैं। सतयुग में क्यों नहीं मरते? क्योंकि वहां अकाले मौत नहीं होती है, वहां स्वेच्छा से सब शरीर छोड़ते हैं। जैसे कपड़े उतारे जाते हैं, ऐसे शरीर रूपी वस्त्र अपनी स्वेच्छा से उतारते हैं। इसलिए वहां मरना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां अकाली मौत नहीं होती है। हैं? क्या? हाँ, सतयुग में मरने हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।